सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणं लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हदिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। श्लोक नंबर 126 से 137 में जो स्त्री के स्वरूप की चर्चा आचार्य देव ने यहाँ की है, उसमें आज हमें 135 नंबर श्लोक पर चर्चा करनी है कि नारी विष से भी अधिक भयानक है। किससे भी अधिक भयानक है? विष से भी अधिक भयानक है। विष भी कैसा? विष भी कैसा? कालकूट, ऐसा विष जिसका कोई तोड़ ही नहीं है संसार में। ऐसे विष से भी अधिक खतरनाक है स्त्री, ऐसा कह रहे हैं। स्त्री के रूप में यहाँ समझना काम भाव, केवल स्त्री को ही क्यों, लेकिन स्त्री काम भाव का एक निमित्त है, एक स्थान है, इसलिए उसकी बात करी है ना। देखो अनुष्टुप छंद है, पढ़ते हैं। कंठस्थ कालकूटोऽपि शंभो किमपि नाकरोत् सोऽपि दध्यते स्त्रीभिः स्त्रियो हि विषं विषम्। कालकूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी कर न सका, विषम रूप विष नारी द्वारा वह शिव भी अति दहक रहा। कालकूट कंठस्थ हुआ पर जिसका कुछ भी कर न सका, विषम रूप विष नारी द्वारा वह शिव भी अति दहक रहा। समझो आप, लोक में एक कथा प्रचलित है, असली है नकली है नहीं पता, कहना चाहिए प्रचलित है, कही जाती है लोक में, एक कथा चलती है लोक में। क्या कथा चलती है कि भाई एक महादेव नाम के व्यक्ति हैं, एक रुद्र हैं, एक शंकर हैं, जिन्होंने कभी अपने जीवन में कालकूट जहर पिया था, विष पिया था, और वो उनके कंठ में आज भी है, जिसके कारण से उनको नीलकंठ कहा गया है। तो वो कालकूट एक ऐसा जहर है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, जिसका एक बूंद भी कोई पी ले तो तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा वो कालकूट उस महादेव का कुछ नहीं बिगाड़ सका, किंतु एक स्त्री ने उनको भी वश में कर लिया। एक स्त्री के कारण वो भी काम भाव से पीड़ित हो गए। तो ये स्त्री उस कालकूट के जहर से भी अति भयानक है, ऐसा कहते हैं। देखो अर्थ पढ़ते हैं, इतना ही अर्थ है इस श्लोक का, इतना ही अर्थ है इस श्लोक का। देखो पढ़ते हैं। रुद्र के कंठ में स्थित कालकूट विष भी कुछ नहीं कर सका, लेकिन वह रुद्र भी स्त्रियों द्वारा संतापित किया जाता है, इसलिए स्त्रियां अन्य विषयों से भी अधिक विषम है। सीधी सिंपल सी बात है, इतना ही अर्थ है इसका कि महादेव को भी कालकूट का जहर कुछ नहीं बिगाड़ सका, कालकूट का जहर महादेव को कुछ नहीं बिगाड़ सका, किंतु ये स्त्रियों के द्वारा वो भी संतापित होते हैं, वो भी दहक जाते हैं, काम भाव से पीड़ित हो जाते हैं, इसलिए स्त्रियां उससे भी भयानक है। भावार्थ पढ़ लेते हैं, अर्थ वही है। लोक में यह कहा जाता है कि कालकूट विष के समान निरुपाय, उपाय रहित और अनिष्ट विष दूसरा नहीं है। मतलब विषों में विष, सबसे भयंकर जहर, सबसे भयंकर विष यदि कोई है तो वो ये कालकूट का विष है। इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, और इससे बड़ा अनिष्ट करने वाला दूसरा कोई विष नहीं। परंतु यह स्त्री उससे भी अधिक विषम और निरुपाय है, अधिक विषम, अधिक खतरनाक है, अधिक भयानक है और निरुपाय है। उसका भी कोई इलाज नहीं है, समझो, उसका भी कोई इलाज नहीं है।
देखो, महादेव ने अपने कंठ में कालकूट विष को रखा, परंतु उसने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। लेकिन स्त्री ने उन्हें भी काम पीड़ित करके आताप उत्पन्न किया, इसलिए उसका विषमपना कालकूट से भी अधिक जानना चाहिए। स्त्रियों के प्रति अनुराग उत्पन्न कराने वाले विष को अमृत बताने वाले ठगों से भी अधिक महाठग है, ऐसा जानना चाहिए। उनको चटाई दे दीजिए शांति जी। ऐसा जानना चाहिए, अतः उनके वचनों से प्रभावित होकर स्त्रियों में अनुराग नहीं करना चाहिए। आत्मानुशासन ग्रंथ है ये, श्लोक नंबर 135 135 चल रहा है कि नारी जो है विष से भी अधिक भयानक है, अर्थात ये काम का भाव जो है वो विष से भी अधिक भयानक है। आचार्य देव कहते हैं कि विषों में विष, सबसे भयानक विष जो है वो कालकूट का जहर है। ऐसा कालकूट का जहर जिसका कोई उपाय नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उस काल के कूट के जहर को भी किसने धारण किया है कि लोक में एक कथा चलती है, बहुत प्रचलित है कि महादेव नाम के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम शंकर है, रुद्र है, और उन्होंने कालकूट का जहर पिया। उनके कंठ में विराजमान है वो जहर, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा गया। तो कहा जाता है, कहते हैं आचार्य देव कि उन महादेव का वो कालकूट भी कुछ नहीं बिगाड़ सका, वो जहर कुछ नहीं बिगाड़ सका, किंतु स्त्रियों द्वारा वो भी संतापित किए जाते हैं, स्त्रियों द्वारा वो भी काम पीड़ित होते हैं। अर्थात यह जहर, कालकूट जहर जो निरुपाय है, जिसका इलाज नहीं है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, सभी विषयों में अति भयंकर है, भयानक है। ऐसे विष से भी अधिक भयानक कहा स्त्री को। यहाँ आचार्य देव ने स्त्री को अर्थात काम भाव को उतना भयानक है। समझ आया? ये अर्थ था 135 श्लोक का। इसलिए कहते हैं कि स्त्रियों के प्रति अनुराग उत्पन्न कराने वाले विष को अमृत बताने वाले ठगों से भी अधिक महाठग हैं, ऐसा जानना चाहिए। कि भाई वो तो है तो कालकूट से भी भयंकर जहर, किंतु जो लोग उसे अमृत बताते हैं, जो लोग बताते हैं जीवन में आवश्यक है, जो लोग बताते हैं ये भी जरूरी है, जो लोग कहते हैं इसी में सार है, वो लोग ठगों से भी बड़े महान ठग हैं, उनसे बचना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अतः उनके वचनों से प्रभावित होकर स्त्रियों में अनुराग करना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। इसमें 126 नंबर श्लोक से लेकर के 137 नंबर श्लोक तक केवल इसी की चर्चा है, नारी के स्वरूप की चर्चा है, काम भाव के विषय की चर्चा है। 136 श्लोक हम पढ़ते हैं। स्त्रियों को चंद्रमा की उपमा देना उचित नहीं है। आज तो देखो आप गली गली में चाहे शक्ल कितनी ही बुरी हो, लेकिन चंद्रमा जरूर कह देते हैं उनको, है ना? होता है कि नहीं होता? चलो देखो, कहते हैं कि स्त्रियों के शरीर को चंद्रमा आदि की उपमा देकर आसक्ति बढ़ाना झूठा है। पढ़ते हैं, देखो। तब युवती शरीरे सर्वदोषेक पात्रे रतिरमृतमयो खाद्यर्थ साधर्मितश्चेत् ननु शुचि सुशुभेषु प्रीतिरेष्वेव साध्वी मदन मधुमधान्धि प्रायशः को विवेकः सर्वदोष की घर इस नारी तन में यदि तुझको अनुराग चंद्र आदि सम सुंदरता लख तुझको होता है अतिराग तब तो शुचि शुभ इन पदार्थ से करना है अति प्रीति भला किंतु मदन मधु से मदांध को होती यह न विवेक कला। भाई कहा जाता है कि कई सारे कवि हैं, दुष्ट कवि कहते हैं उन्हें, कई सारे ऐसे दुष्ट कवि हैं जो नारी के शरीर की तुलना, नारी के शरीर की तुलना चंद्रमा से करते हैं। तो आचार्य देव कहते हैं चंद्रमा तो फिर भी अच्छा है, चंद्रमा तो फिर भी अच्छा है, किंतु ये नारी का शरीर ये तो हाड़ मांस इत्यादि से भरा हुआ है, विष्टा का घर है। ऐसे शरीर की तुलना चंद्रमा से किस प्रकार की जा सकती है? चंद्रमा तो हम जानते हैं ना, चंद्रमा क्या है?
चंद्रमा विमान है ज्योतिषी देवों का। वर्तमान में साइंटिस्ट लोगों का तो ऐसा मानना है कि वो चांद पर घूमकर आ गए, किंतु वास्तव में देखा जाए, यदि जैन भूगोल के अनुसार देखें, ज्योग्राफी के अनुसार देखें हमारी, या सर्वज्ञ वाणी के अनुसार देखें, वीतराग वाणी के अनुसार देखें, तो चंद्रमा पर तो जाना पॉसिबल नहीं है किसी मनुष्य का, किसी भी मनुष्य का। यदि वहाँ जाना है तो ज्योतिषी देव बनकर जा सकते हैं, उसी विमान में उत्पन्न होकर के जा सकते हैं, ऐसे जा नहीं सकते चंद्रमा पर। और संजीव जी गोला ने तो कहा था ना एक बार प्रवचन में कि भाई चंद्रमा पे गए हैं तो वहाँ से भी लेकर आए तो साधारण मिट्टी, यदि वास्तव में कोई रत्न वगैरह लेकर के आते तो मानते भी हाँ भाई इतने बहुमूल्य रत्न लाए तो हो सकता है होकर आए हो, लाए हैं तो वो साधारण मिट्टी, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं है। तो कहा ना रत्न वगैरह, तो ऐसी जगह सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है, रत्न है, कल्प वृक्ष है, जिन मंदिर हैं, जिन बिंब हैं वहाँ, वो इतनी प्यारी इतनी सुंदर जगह है वो चंद्रमा। तो उसकी उपमा किससे कर रहे हैं यहाँ? नारी के शरीर से, जो अति दुर्गंध युक्त है, हाड़ मांस आदि से भरा हुआ है, कहीं से कहीं तक चंद्रमा के समान नहीं है, और उसकी उपमा चंद्रमा से कर देते हैं। इसलिए कह रहे हैं, देखो अर्थ पढ़ लेते हैं, इतना सा ही इसमें भाव है, पढ़ लेते हैं अर्थ। देखो, हे प्राणी, सभी दोषों के पात्र स्त्री शरीर में चंद्रमा आदि पदार्थों के समान स्वभाव मानकर जो तू प्रीति करता है, सो ये चंद्रमा आदि पदार्थ शुभ है और शुचि है, पवित्र है, अतः इनमें प्रीति करना ठीक है। परंतु काम रूपी मदिरा के मद से अंध प्राणियों में विवेक कहाँ पाया जाता है? अर्थात चंद्रमा में प्रीति करे तो ठीक है, वो तो शुभ है, वो तो अच्छा है, वो तो शुचि है, अर्थात पवित्र है, उसमें प्रीति करो तो एक बार समझ में आएगा। लेकिन ये तो महा अशुचि है, महा अपवित्र है, ये तो अशुभ है, तो इसमें प्रीति क्यों करता है? पता नहीं ज्ञानी जीवों का विवेक कहाँ चला जाता है। ऐसा कहते हैं आचार्य देव, मद में अंध प्राणियों में विवेक कहाँ पाया जाता है? मद में अंध बताया ना, वासना में अंधे। कल मैंने बताया था कि विकार जब हावी हो जाता है ना, तो इस जीव का विवेक कार्य नहीं करता, फिर वो विकार कार्य करता है, उसमें अंधा हो जाता है। शराब पिया हुआ व्यक्ति, मदिरा पान जिसने किया हुआ है, उसे माता, बहन और पत्नी में अंतर दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही जो व्यक्ति क्रोध में अंधा हो जाता है, उसे बड़े छोटे का फर्क दिखाई नहीं देता, उसे अच्छे बुरे का फर्क दिखाई नहीं देता, बाद में पश्चाताप करता है। जो लालच में अंधा हो जाता है, वो अच्छे बुरे में फर्क नहीं देखता, पाना चाहता है, उसे पाने के लिए कुछ भी करता है। जो अहंकार में अंधा हो जाता है, वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे ही जो काम भाव में अंध हो जाता है, वो भी अच्छा बुरा नहीं देखता, अपना भला बुरा नहीं समझता, ये विकार में अंधे होते हैं। भावार्थ, खोटे कवि चंद्रमा, कमल आदि पदार्थों की उपमा स्त्री के अंगों से अनुराग उत्पन्न कराते हैं। कामांध होने के कारण तुझे कुछ नहीं दिखता है, तथा हाड़ मांस के बने इन अंगों से ही चंद्रमा की समानता कैसे हो सकती है? तेरी बुद्धि में चंद्रमा आदि की उपमा ठीक लगती है, तो जिनकी उपमा दी है वे तो इनसे कुछ भले होंगे, लेकिन स्त्री के अंग तो अपवित्र और बुरे हैं, तथा चंद्रमा आदि पवित्र और भले हैं, तो चंद्रमा आदि में ही अनुराग क्यों नहीं करता? परंतु जैसे कीड़ा विष्णा में रति मानता है, वैसे तू स्त्री के अंगों में रति मानता है। कामांध को भले बुरे का विवेक नहीं होता, इसलिए कामांध पना मिटाकर विवेकी होना योग्य हो। वही सिंपल बात है कि खोटे कवि हैं, ये तो दुष्ट कवि हैं, जो इस तरह की बातें लिखते हैं, जगत को ठगते हैं, स्त्री में प्रीति उत्पन्न कराते हैं, इस प्रकार के गीत लिखते हैं। चंद्रमा आदि पदार्थों से, कमल से स्त्रियों की तुलना करते हैं, किंतु कहते हैं कि जिन चीज़ों से तुलना हो रही है ना, चंद्रमा, कमल, वो तो एक बार को शुभ है, वो तो शुचि है, पवित्र है, किंतु जिसकी तुलना तो कर रहा है वो स्त्री के सारे अंग, वो तो अशुभ है, वो तो अशुचि है, महा अपवित्र है, तो उनसे प्रीति क्यों करता है? एक बार को पवित्र पदार्थ से प्रीति करे तो समझ में आता है, किंतु जो अपवित्र है, अशुचि है, उनसे प्रीति करके तुझे
क्या मिलेगा, क्यों करता है। जिस प्रकार फिर कहते हैं परंतु मतलब इतना समझाने के बाद, जब अपन कहते हैं ना बहुत देर तक समझाने के बाद कि भाई इतना समझाया किंतु इनको कहाँ समझ में आने वाला है, या फिर कहते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा, अपन कह के चले जाते हैं ना। ऐसे आचार्य देव इतना समझाने के बाद कह देते हैं परंतु जैसे कीड़ा विष्ठा में रति मानता है, वैसे तो स्त्री में रति मानता है, स्त्री के अंगों में रति मानता है। कामांध को भले बुरे का विवेक नहीं होता, इसलिए कामांध पना मिटाकर विवेकी होना चाहिए। अंत में वो इतनी बात कह देते हैं कि भाई कीड़ा है वो विष्ठा में रति मानता है। कई तरह के उत्पन्न होते हैं ना, वो सेठ वाली कहानी तो याद है, आपने सुनी होगी। हाँ वो याद है ना, सुनिए ना। तो वो सेठ जी थे, राजू भाई आपने नहीं सुनी होगी ना, सुनिए ना। हाँ तो देखो सेठ जी जहाँ मतलब जब उनका जन्म हो गया, उसे कहते हैं शरीर से अनुराग, मोह की महिमा में है वो कहानी। तो उन्हें प्राप्त पर्याय में तन्मयता है ना, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। जब उस योनि में उनका जन्म हो चुका है तब उसी में वो अनुराग करता है बार बार, वो उसे मारना चाहता है और उसे विष्ठा ही अच्छी लगती है। ऐसे एक सुअर की कहानी है, देव आया था लेने के लिए, लेकिन उसने पूछा देव ने, वहाँ चलोगे हमारे साथ क्या, कि वहाँ क्या है, अमृत है, अच्छे अच्छे शैयाएँ हैं सोने के लिए, देवियाँ हैं, कल्पवृक्ष हैं, जो चाहो वो मिलता है, सारे आनंद है, सारे भोग विलास है। सुअर की एक ही बात, कीचड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताओ तुम तो, है ना। उसे वही रति करता है, उसे वही आनंद आता है। इसे कहा कि जैसे कीड़ा विष्ठा में रति मानता है, वैसे तो स्त्री के अंगों में रति मानता है। कामांध को भले बुरे का विवेक नहीं होता, इसलिए कामांधपना मिटाकर विवेकी होना योग्य है। इतनी सारी चर्चा काम की क्यों करते हैं आचार्य देव, क्यों किया है? क्योंकि सबसे बड़ा इस जीव का शत्रु यदि है मोक्ष महल में जाने के लिए, तो वो काम भावना है। जन्म से लेके मृत्यु तक, बचपन से लेके मृत्यु तक, यदि व्यक्ति सबसे ज़्यादा पीछे किसी चीज़ के पड़ा रहता है तो इसके पीछे। यहाँ तक कि आप देखो छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ाई करें, उसके लिए भी उदाहरण क्या देते हैं, पढ़ाई अच्छी करेगा तो शादी अच्छी जगह होगी है, नौकरी होगी तो शादी होगी, नौकरी के लिए भी सेम बहाना। अधिकतर चीज़ों में ये काम भाव रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सबसे बड़ा शत्रु ये है, इसी के पीछे सारा संसार लगा रहता है, सारा धन गवा देता है अपना इसके पीछे। इसलिए इसी की सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं संसार में। देखो अगला श्लोक, मन की नपुंसकता, ये अंतिम श्लोक है इस प्रकरण को लेकर के, मन की नपुंसकता। इसके बाद कल से अपन तप की श्रेष्ठता, गुणहीनता से हानि आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। क्या लिखते हैं कि स्त्री के शरीर में प्रीति मन द्वारा होती है और मन तो नपुंसक है, अतः वह नपुंसक मन ज्ञानी पुरुषों को कैसे जीत सकता है, यह बात आगामी शब्द में बताते हैं। कि जिस स्त्री में प्रीति करता है ना, तो स्त्री में प्रीति करने वाला तो मन है, लेकिन ये मन नपुंसक है, शब्द से भी और अर्थ से भी। अभी कैसे है इसकी चर्चा भी करेंगे। पढ़ते हैं अपन। प्रियामनुभवत् स्वयं भवति कातरं केवलं परेष्वनुभवत् सोक्ता विषयेषु स्फुटं हलादति मनो ननु नपुंसकं त्विति न शब्दतश्चार्थतः सुधी कथं नेन सन्नो भये थापुमान जीयते। प्रिया भोग में आकुल है पर कायर भोग नहीं सकता, किंतु भोगती हुई इंद्रियों को लख आनंदित होता। अतः नपुंसक कहा शब्द से और अर्थ से भी यह मन, शब्द अर्थ से हुए पुरुष को कैसे जीत सकेगा मन। कि प्रिया भोग में आकुल है पर कायर भोग नहीं सकता, किंतु भोगती हुई इंद्रियों को लख आनंदित होता। ये जो मन शब्द है ना, व्याकरण में इसको नपुंसक लिंग कहा है। और
वास्तव में भी अर्थ से भी देखा जाए तो नपुंसक है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से कोई नपुंसक व्यक्ति होता है वो स्त्री को भोगना तो चाहता है किंतु भोग नहीं सकता, तो दूसरे भोगते हैं उन्हें देख करके ही आनंदित होता है। ऐसे ही ये मन स्त्री को चाहता है, स्त्री को भोगना चाहता है, किंतु मन तो भोग नहीं सकता। भोगती कौन है? स्पर्शनादि इंद्रियां। बस उसे देख के ये मन आनंदित होता है, इसलिए इसको अर्थ में भी नपुंसक कहा, ऐसा अर्थ है। देखो, स्त्री को भोगते समय मन तो कायर बना रहता है, ये कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह उसे भोग ही नहीं सकता। परंतु जब स्पर्शनादि इंद्रियां स्त्री को भोगती हैं तब यह मात्र हर्ष करता है, इसलिए यह मन केवल शब्द से ही नहीं अपितु अर्थ से भी नपुंसकी है। लेकिन भली बुद्धि के धारक ज्ञानी शब्द और अर्थ दोनों से पुरुष लिंग है, अतः वह इस मन के द्वारा कैसे जीते जा सकते हैं? अर्थात नहीं जीते जा सकते। ये मन तो नपुंसक है, शब्द से भी और अर्थ से भी, ये तो हमने समझा, किंतु ये ज्ञानी पुरुष ये तो शब्द से भी पुरुष है। व्याकरण में इसको आत्मा शब्द को पुरुष कहा ना, पुरुष लिंग है, और जहाँ जहाँ अपने शास्त्रों में पुरुष कहा है उसका अर्थ भी वहाँ आत्मा है। समझा है? कई जगह पे शास्त्रों में पुरुष शब्द का अर्थ वहाँ आत्मा से लिया गया है। ठीक है, पुरुष मतलब कई लोग सोचते हैं भाई यहाँ पुरुष की चर्चा है, स्त्री की नहीं है, तो ऐसा नहीं है। पुरुष माने आत्मा, ठीक है, जीव। तो कहते हैं लेकिन पुरुष जो है शब्द से भी पुरुष लिंग है और अर्थ से भी पुरुष लिंग है, वो भोग सकता है ना। स्त्री को स्त्री का स्वामी नहीं कहा जाता, स्त्री का स्वामी पुरुष को कहा जाता है संसार में, तो वो उसका स्वामी भी पुरुष है, तो अर्थ से भी पुरुष कहा जाता है ना। तो जो पुरुष है, पुरुष लिंग है, उसको नपुंसक कैसे जीत सकता है? इतनी बात यहाँ कही है। देखो, कोई कहेगा कि जब मन विकारी हो जाए तो विवेकी भी क्या कर सकते हैं, अर्थात उन्हें भी मन के कारण काम सेवन करना पड़ता है। ऐसा लोगों को युक्ति से समझाते हैं कि व्याकरण में मन शब्द को नपुंसक लिंगी कहा गया है तथा यह मन शब्द से ही नपुंसक लिंगी है, अपितु अर्थ से भी नपुंसकी है। कोई कहता है, लोग जगत में कहते हैं कि यदि मन विकारी हो जाए तो विवेकी भी क्या कर सकते हैं। समझ आया? प्रश्न उठाने वाले कई तरह के जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं संसार में। कहते हैं भाई मन चाहता है, मन करना चाहता है, तो हम क्या कर सकते हैं? विवेकी पुरुष, हमारे विवेक का प्रयोग हम कैसे करें, हमारे ज्ञान का प्रयोग कैसे करें? ये मन है ना, मानता ही नहीं है, इच्छाएं होती है, वो चाहता है तो कर लेते हैं। तो कहते हैं ऐसा नहीं, ये जो मन है ना जिसकी तुम बात करते हो, ये मन शब्द से भी नपुंसक है और अर्थ से भी नपुंसक है। व्याकरण में इसे नपुंसक लिंगी कहा है, और चूंकि ये मन ये भोगना चाहता है किंतु भोग नहीं सकता, इंद्रियां भोगती हैं, उन्हें देख करके हर्षित होता है, खुश होता है, इसलिए नपुंसक है। और ये जो ज्ञानी जीव है, ये विवेकी जीव है, ये पुरुष है, ये शब्द से भी पुरुष है, अर्थ से भी पुरुष है। और हमारा ज्ञान है ना, हमारा विवेक है ना, हमारे विवेक पे हावी कौन हो सकता है? मन हमारा कुछ नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। और जैन सिद्धांत के अनुसार देखें तो मन तो है पुद्गल द्रव्य और ज्ञानी है जीव द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता। तीन लोग तीन काल में नहीं कर सकता। कल गुरुदेव के प्रवचन में बात आई थी ना युगसार में, कौन सी बात आई थी? एक जिसमें मुमुक्षु ने कहा था, मुमुक्षु ने कि करना नहीं चाहता, तो गुरुदेव ने कहा था करना नहीं चाहता नहीं, कर नहीं सकता, होता ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। ऐसा जगत कहता है ये तो कि करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा नहीं है, होता ही नहीं है, हो नहीं सकता। देखो, जिस प्रकार नपुंसक स्त्री को भोगना चाहता है परंतु भोग नहीं सकता तथा अन्य पुरुषों की भोग पीड़ा देखकर स्वयं हर्ष करता है, उसी प्रकार यह मन भी स्त्री को भोगना चाहता है परंतु स्वयं भोग नहीं सकता। अन्य स्पर्शनादि इंद्रियां जब भोग करती हैं तब यह उनकी क्रीड़ा ही देखकर स्वयं हर्ष करता है। इस प्रकार मन शब्द और अर्थ दोनों प्रकार से नपुंसक है। इसी बात हमने पहले पढ़नी है। सुबुद्धि अर्थात सुधि शब्द को व्याकरण में पुरुष लिंगी कहा गया है। सुबुद्धि जो ज्ञानी है उस शब्द को व्याकरण में पुरुष से कहा गया है, इसलिए यह शब्द की अपेक्षा तो पुरुष है।
तथा जिसकी बुद्धि अच्छी हो उसे सुधी कहा जाता है। बुद्धि रूपी स्त्री के धनी को सुबुद्धि कहते हैं तथा स्त्री का धनी पुरुष होता है। बुद्धि रूपी स्त्री के धनी को क्या कहते हैं? सुबुद्धि कहते हैं। और लोक में स्त्री का धनी जो है पुरुष कहा जाता है। अर्थात स्त्री नहीं इसलिए यह अर्थ से भी पुरुष है, इसलिए स्त्री नहीं। लोक में स्त्री का स्वामी स्त्री नहीं कहलाती, पुरुष कहलाता है। ऐसे ही यहाँ बुद्धि का स्वामी जो है वो सुबुद्धि, वो ज्ञानी जीव है, इसलिए वहाँ अर्थ से भी देखा जाए तो वो पुरुष कहलाएगा। अतः पुरुषार्थ करने वाला वह सुधी, वह पुरुष, वह ज्ञानी नपुंसक मन से नहीं हार सकता। जो पुरुषार्थ करेगा ना, जो वास्तव में सुबुद्धि है, जो वास्तव में विवेक का प्रयोग करेगा, पुरुषार्थ करेगा, वो मन से नहीं हार सकता। किंतु जो पुरुषार्थहीन है, जो अविवेकी है, जो अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, वो तो बार बार मन से हारेगा। अनादिकाल से हारता आया है, भविष्य में भी हारता रहेगा। यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, तो अनादिकाल से जैसे आज तक हारता आ रहा है, अनंत दुखों को भोगता आ रहा है, भविष्य में भी भोगना पड़ेगा। और इसके लिए कब चेतना चाहिए जीव को? ये कल से चेतेंगे, 1 साल बाद, अभी तो 2-4 साल, अभी से इसी समय से चेतना चाहिए। हमारे पास तो कितनी सारी जिम्मेदारियां होती है ना संसार की। भाई हम तो गृहस्थ जीव हैं, है कि नहीं? घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, पैसा कमाना है थोड़ा सा, तो ये सब भी करना पड़ता है। हाँ भाई, अनादिकाल से तुमने और क्या किया है दूसरा बताओ? यही तो करते आ रहे हो, कब तक करोगे? थके नहीं अभी तक? ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आपने अब तक पूरी नहीं की अपनी? ऐसी लाखों जिम्मेदारियां, अनंत जिम्मेदारियां ऐसी पूरी कर करके थक गए। ऐसा कोई पद नहीं है जो प्राप्त नहीं किया। करोड़ों का धन प्राप्त किया, कई बार निर्धन हुए, अनेकों पर्यायों में गए, ऐसी कोई पर्याय नहीं बिछी जो धारण नहीं की, ऐसा कोई दुख नहीं बचा जो धारण नहीं किया, जो भोग नहीं किया। किंतु अभी भी नहीं चेतते, अभी भी बार बार वही बुद्धि लगी रहती है हमारी। ये मनुष्य जन्म मिला, ये जैन कुल मिला, ये जिनवाणी मिला, तो किस लिए मिला? किस लिए मिला? यहाँ से निकलने के लिए मिला, यहाँ से निकलने के लिए मिला। हमें संसार से निकलना है, इसलिए मिला। लेकिन हम फिर वहीं घुस जाते हैं, बार 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 बार। बहुत प्यारा भजन है, मुझे उसकी लाइनें बड़ी अच्छी लगती हैं। चंद क्षण जीवन में तेरे रह गए, बड़ी अच्छी लाइन है। उसमें एक छंद है बीच में बहुत अच्छा वाला। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा। कहाँ का लक्ष्य था हमारा? शिवपुर में जाने का। शिवपुर माने हमारा शिवपुर नहीं है, शिवपुर माने मोक्ष। मोक्ष जाने का लक्ष्य था हमारा। कब? अरे पूर्व में देव की पर्याय में जो ज्ञानी देव हैं वो सब ये नर्तन पाने के लिए तरसते हैं, कब मिले और कब मैं मुनि बनूं, मोक्ष जाऊं। पहले भी हमने अनेक भवों में ऐसी भावनाएं की हैं, वही लक्ष्य बनाया है। और जिस समय माँ गर्भ में था तब तक वही लक्ष्य था। लक्ष्य था शिवपुर में जाने का बड़ा, जिस समय माँ गर्भ में था तू बड़ा। माँ गर्भ में जब तू आया था ना तब तक तेरा लक्ष्य वही का था, लेकिन फिर क्या हुआ जन्म के बाद? लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए, लक्ष्य क्यों अपना भुला कर रह गए। चंद क्षण जीवन की तेरे रह गई, चंद क्षण जीवन की मेरे रह गए। चंद क्षण, क्या पता किस समय आयु खत्म हो जाए। पता चला स्वाध्याय करके रूम की तरफ जा रहे हो, सांप डस ले, आयु खत्म, किसको पता। चंद क्षण जीवन के हैं, एक ही लक्ष्य है जिसे पाना है। ये सारी जिम्मेदारियां धरी की धरी रह जाएंगी। कितना सोचते हैं ना हम, भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। पता चला सड़क पे काम से निकले थे, एक्सीडेंट हो गया,
जो जो करना था सब रह गया वहीं की वहीं। अब बताओ अब कौन करेगा ये सारे काम को? कितनी जिम्मेदारियों का बोझ हम सर पे लेकर घूमते हैं कि जैसे हमारे बिना काम होगा ही नहीं, लेकिन सब होता है। अपना लक्ष्य हम छोड़ देते हैं, हमें लगता है ये भी जरूरी है, फिर वो जरूरी नहीं रहता जब कुछ हो जाता है। हम इस तरीके से क्यों नहीं सोचते? सोचो ना। पता है जब स्वाध्याय की बात होती है ना, तो 1 घंटा स्वाध्याय बहुत होता है हमारे लिए, लगभग 2 घंटा बहुत होता है। और कहीं कहीं तो 1 घंटा स्वाध्याय करने के लिए यदि बोला जाए तो पूरे कामों की और बिजी रहने की पूरी लिस्ट रहती है। और वहीं अगर कहते हैं शॉपिंग करने चल रहे हो तो तुरंत देखो फिर आप। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है, रुचि ही नहीं है हमारी इस तरफ, लेकिन लक्ष्य तो हमारा यही है। इसलिए तो हारता है बार बार मन से ज्ञानी जी, इसलिए तो ये नपुंसक मन इस पुरुष जीव को जीत लेता है। यदि विवेक का प्रयोग करे तो कैसे जीत पाएगा ये मन? आचार्य तो ये कहते हैं यदि विवेक का प्रयोग करेगा, यदि पुरुषार्थ करेगा तो ये मन इसे जीत सकता नहीं है। इसलिए मन को बलवान मानकर अपने को पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। पुरुषार्थ करके मन के विकारों का अभाव करना ही योग्य है। अपने पुरुषार्थ पूर्वक मन के विकार का अभाव करना ही योग्य है। जिस प्रकार कहीं पता चले कि भैया बांध टूट गया है, पानी आ रहा है, या कुछ भी ऐसा होता है तो हम उसे रोकने के अनेक प्रयत्न करते हैं, उसी प्रकार यदि विकार बहुत आ रहे हैं ना तो अपने आत्मा की पूरी शक्ति लगा दो अपने पुरुषार्थ की। मैं गायक हूँ, इसकी स्वीकृति में लगभग जम जाओ, रम जाओ। अगर ये स्वीकार हो गया कि मैं गायक हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं त्रिलोक पूज्य हूँ, यदि ये स्वीकार हो गया ना तो ये सारे विकार अपने आप दूर भाग जाएंगे। यही हमारा एक कार्य है। हम सभी अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से अभी की बात को प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय।